किसी भी न्यूज़ इदारे में डेटा टीम की अहमियत को तभी तस्लीम किया जाएगा जब वो टीम पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ के ऊपर मेयारी और इम्पैक्टफुल इन्वेस्टिगेशंस पब्लिश करेगी। एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग के लिए हम ये स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का आइडिया चूज़ करते हुए एक डेटा टीम को या डेटा जर्नलिस्ट को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो मसला पब्लिक इम्पोर्टेंस का होना चाहिए और ख़ास तौर पर एक ऐसा इशू होना चाहिए जिसका पब्लिक पर इम्पैक्ट डेमोन्स्ट्रेट हो सके। आमतौर पर ऐसे मसाइल सिस्टेमिक इश्यूज़ होते हैं, यानी ऐसे इश्यूज़ जो सिस्टम की ख़राबी की वजह से पेश आ रहे होते हैं। इनमें करप्शन या मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ पावर के केसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी हैज़र्ड्स, मैल प्रैक्टिस के इश्यूज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाइपोथेसिस दरअसल वो दावा या क्लेम है जिसे आप डेटा एनालिसिस की मदद से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस और डायरेक्शन तय करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वक्त पर अदम दस्तयाबी की वजह से डॉक्टर्स में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में इजाफा हुआ। अब इस हाइपोथेसिस या क्लेम को टेस्ट करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कितनी तादाद दरकार थी और कितनी तादाद हुकूमत ने दस्तयाब की। इसके साथ आपको ये डेटा भी इकट्ठा करना पड़ेगा कि कितने डॉक्टर्स कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए, और फिर इन तमाम डेटा के एनालिसिस से आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका हाइपोथेसिस ठीक था या गलत, और उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टिगेशन की अगली सनद तय होगी। बैकग्राउंड रिसर्च से मुराद ये है कि जब भी आप किसी इशू के ऊपर एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन प्लान कर रहे हों तो पहले उस इशू पर छपने वाले तमाम आर्टिकल्स और न्यूज़ स्टोरीज़ का मुताला कर लें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि उस इशू के बारे में माजी में क्या कुछ लिखा गया है। आपको सोर्सेज आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी हो जाएगी, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से ऐसे सवालात हैं इस इशू से मुतल्लिक जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और जिनको आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर टारगेट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स स्टेट ऑफ माइंड दरअसल एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें सहाफ़ी ये ख्याल करते हैं कि वो जिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके हर पॉइंट से मुतल्लिक कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जो उस पॉइंट को कंफर्म या कॉन्ट्रडिक्ट करे या उसके बारे में मज़ीद वजाहत फराहम करे। ये डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफ माइंड सहाफ़ियों को एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन की हवाले से बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और आप कॉन्स्टेंटली एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की कोशिश में रहते हैं। डेटा एनालिसिस भी एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें आपको अपने इब्तदाई सवालात के जवाब ढूंढने का मौका मिलता है, और इसके साथ साथ डेटा एनालिसिस बाज़ औक़ात नए सवालात भी पेश करता है जिनको आप एडिशनल रिपोर्टिंग के ज़रिए उनके जवाब हासिल कर सकते हैं। किसी भी डेटा स्टोरी या डेटा इन्वेस्टिगेशन में सहाफ़ियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें इंटरव्यूज़ करने की भी ज़रूरत है, और ये इंटरव्यूज़ ऑब्वियसली ह्यूमन सोर्सेज के साथ होते हैं, ताकि आप ये पता लगा सकें कि जिस इशू पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका अवाम पर इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, उस इशू के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, और उसकी सॉल्यूशंस के लिए माहिरीन क्या बातें सजेस्ट कर रहे हैं। डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस चूँकि एक लंबे अरसे के ऊपर फैली होती हैं, लिहाजा सहाफ़ियों या डेटा टीम्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग, अपने एनालिसिस और अपने नोट्स को साथ साथ ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि बाद में जब वो प्रोडक्शन या राइटिंग की स्टेज पर आए तो उनको उनके नोट्स आसानी से डिसाइफर करने में मदद मिले। इसी तरह स्टोरी को लिखते हुए या एक ब्रॉडकास्ट पैकेज को बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। आमतौर पर सहाफ़ी इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टेम्पलेट्स में प्रिंट और वेब पब्लिशिंग के लिए क्रोनोलॉजिकल स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन का टेम्पलेट काफ़ी मकबूल है, जिसमें एक जर्नलिस्ट एक केस स्टडी से अपनी स्टोरी का आगाज़ करके फिर उस मसले की इब्तदाई मराहल से लेकर हालिया वाक़यात तक उसकी खुदात बयान करते हैं, और उसके बाद मौजूदा इम्पैक्ट और मुस्तक़बिल में होने वाले इक़दामात के बारे में ज़िक्र करते हैं।
फाइनली विजुअलाइजेशंस के अंदर डेटा को बाज़ औक़ात चार्ट्स या मैप्स के ज़रिए पेश किया जाता है ताकि पढ़ने या देखने वालों के लिए उस डेटा को समझना और उसका मतलब अख़ज़ करना आसान हो जाए। किसी भी डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन को पब्लिश करने से पहले ये ख्याल ज़रूर रखिए कि आपको तमाम फैक्ट्स और डेटा फाइंडिंग्स को डबल चेक और उनकी तस्दीक एक दफ़ा दोबारा करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टोरी के अंदर कोई गलतियाँ बाकी ना रह जाएँ। मज़ीद मशवरों के लिए आप न्यूज़ रूम्स में डेटा जर्नलिज्म के इस्तेमाल के हवाले से हमारी डिजिटल गाइड बुक से रुजू कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट parkrtidata.org पर अवेलेबल है। शुक्रिया।